कर्जा फले कांस, पाकिस्तान उछले नौ नौ बांस। नया पाकिस्तान का सपना दिखाकर सत्ता में आए इमरान खान सरकार को जब कर्ज मिल रहा था, तब तो वो फूले नहीं समा रहे थे, नौ नौ बांस उछल रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तान में ये नौबत भी आ गई कि अच्छा खासा जीवन जी रहे लोग बेघर और गरीब होने लगे, और जिसके पीछे कौन खड़ा है वह भी निकल कर आया है सामने। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को अब डर सता रहा है कि क्या अगला निशाना भारत समुद्र की तरफ से लगाएगा। आखिर क्या प्लान हो रहा है? क्या सचमुच भारत ऐसा कुछ करने वाला है? वहीं क्या भारत पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ सरप्राइज देने वाला है? वियतनाम के साथ कुछ इसी तरह की डील चल रही है भारत की, जिसके बाद कुछ कुछ यह पक्का तो जरूर लग रहा है। आखिर क्या है मामला, जानते हैं विस्तार से। बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान को ऐसा क्यों आभास होने लगा है कि इस बार उसकी समुद्र के रास्ते पिटेगी और इस बार भारत उसे डुबो डुबो कर धोएगा। लेकिन इससे पहले जरा चीन के बारे में जानते हैं। जैसे पाकिस्तान हमारे लिए है जो कि अव्वल दर्जे का दुश्मन है, वैसे ही चीन के साथ भी एक है और वो है वियतनाम। फर्क बस इतना है कि पाकिस्तान पर हर बार भारत भारी पड़ जाता है और धुलाई कर देता है, तो वहीं चीन वियतनाम से पस्त हो जाता है। एक बार जोश में आकर चीन ने वियतनाम पर हमला भी कर दिया था, लेकिन वियतनाम के जंगलों में उसके सैनिक बिलबिलाने लगे थे, खोने लगे थे, जिसके बाद उसने हार मान ली थी। दोबारा उसने वियतनाम के साथ ऐसी कोई भी हरकत करने से पहले सोचना शुरू कर दिया और आज तक कभी उसे उत्तर हाँ में नहीं आया। लेकिन इधर बीच जो बदल रही है राजनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको आप देखेंगे तो जिस तरह से पाकिस्तान का इस्तेमाल चीन कर रहा है भारत को साधने के लिए, तो अब भारत भी वियतनाम का इस्तेमाल कर रहा है चीन को साधने के लिए। वैसे भी आसियान देशों का अध्यक्ष होने की वजह से वियतनाम शक्तिशाली तो है ही, उसे रणनीतिक समर्थन भी मिला हुआ है। और वियतनाम और भारत के बीच जो रणनीतिक समझौते हो रहे हैं वह चीन को जलाने तड़पाने के लिए बहुत हैं। और अब तो चीन बिल्कुल घिर चुका है। 3 दिन पहले ही जिस दक्षिण चीन सागर के नाम पर चीन सबको हड़काता है, उसी दक्षिण चीन सागर में भारत और वियतनाम की नौसेना ने अभ्यास करा और इस युद्धाभ्यास में सीधे सीधे चीन को चिढ़ाया और अब रही सही कसर भारत ने पूरी कर दी है। दरअसल जहां एक तरफ भारत ब्रह्मोस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेच रहा है और खास करके चीन के पड़ोसियों को बेच रहा है जो कि चीन पर ही निशाना लगाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत ने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बेचने के लिए अप्रूवल दे दिया है। और भारत की तरफ से दिया गया यह अप्रूवल खासकर वियतनाम की वजह से है, जिसने काफ़ी पहले से भारत के पास ये अर्जी दे डाली थी। और वियतनाम इन सिस्टमों का इस्तेमाल जाहिर बात है चीन के लिए करने वाला है, यानी चीन की सीमा पर भारत के हथियार चारों तरफ से बरसने वाले हैं। डीआरडीओ और भारतीय सरकार के इस अप्रूवल के बाद अब भारत ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ साथ आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी बेचेगा, जो कि उसकी खुद की बनाई हुई स्वदेशी टेक्नोलॉजी और हथियार है। अब बात यह भी उठती है कि क्या भारत पूर्ण रूप से टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर कर देगा तो भारत वही पद्धति अपनाएगा जो बाकी देश अपनाते हैं। जैसे बाकी हथियार विक्रेता देश ओरिजिनल टेक्नोलॉजी नहीं बेचते हैं, उनमें कुछ न कुछ कमी जरूर रहती है। वैसे ही भारत भी कुछ पॉइंट्स कम करके ही अपने ब्रह्मोस या आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बेचेगा, ताकि खुद उसके ऊपर ही इनका इस्तेमाल न हो जाए, और अगर हो तो उस पर भी भारत के हथियार हमेशा आगे रहें बेचे गए हथियारों से। वहीं दूसरी तरफ अपने पड़ोसी पाकिस्तान को आजकल दिन में भी डर लगने लगा है, और वो डर लगने लगा है कि कहीं समुद्र के रास्ते भारत स्ट्राइक न कर दे। इस डर के पीछे एक ठोस वजह भी है। वैसे आपको बताते हैं कि
अगर भारत समुद्र के रास्ते ऐसा कुछ करता है तो सबसे पहले कौन सा शहर भारत की जद में आएगा? पाकिस्तान का। कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान अब बुरी तरीके से कंगाल हो चुका है और जनता रोजी रोटी के लिए मोहताज हो चुकी है। और अब उस इमरान खान सरकार को ये डर लग रहा है कि भारत करने वाला है सर्जिकल स्ट्राइक। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, जिस तरह से वह चीन के साथ मिलकर भारत के लिए 2 फ्रंट खोलने की बात कर रहा है, उसे देखते हुए भारत की तैयारियों से भी कुछ ऐसा ही लगता है कि अगर इस बार पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया तो उसका सीधा निशाना बनेगा कराची, क्योंकि समुद्र के रास्ते कराची ही उसके निशाने पर आएगा। वैसे इस बात को कहने के लिए एक ठोस वजह है। कहा तो ये जाता है कि 2019 में जो स्ट्राइक हुई थी उसके लिए तय ये किया गया था कि इंडियन नेवी ही करेगी और इस बार निशाना बनाएगी औद्योगिक शहर कराची को। द प्रिंट में छपी हुई एक खबर के अनुसार भारत ने ये तय किया था कि वह समुद्र के रास्ते सीधे सीधे कराची को निशाना बनाएगी। हालांकि बाद में यह प्लान कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि यह माना गया था कि अगर भारत ऐसा करता है तो ये युद्ध की गिनती में आ जाएगा, जबकि अगर एलओसी पर ऐसा करता है तो वह एक प्रतिक्रिया के रूप में आएगा। वैसे कहा जा रहा है कि MiG-29 के जेट्स को इंडियन नेवी ने शिफ्ट किया है गोवा से अपने उत्तरी क्षेत्र में। और आप ये भी जान लें, MiG-29 के 4+ जनरेशन वाली है, जिसमें मल्टी फंक्शनल रडार सिस्टम और होटास कंट्रोल लगे हुए हैं। साथ में एयर टू एयर मिसाइल भी है। साथ ही एंटी शिप और एंटी रडार ऑपरेशंस भी ये कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेवी ने अपने P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट को भी रेडी रखा हुआ है और ये बराबर समुद्री क्षेत्र में दौरे कर रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये लग रहा है कि 2016 में जहां उड़ी के लिए थल सेना का इस्तेमाल किया गया, 2019 में बालाकोट के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया, तो अब कहीं नेवी का इस्तेमाल न कर ले भारत पाकिस्तान के खिलाफ। वैसे संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो फिर तो युद्ध में कराची को निशाना बना सकता है भारत। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत अपने नेवी का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए कर सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।